ओम शांति। आज 20/1/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने कहा, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी रजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो बाबा ने बताया कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तो श्रेष्ठ कर्म किन के होंगे, उसकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, दुख हरता सुख करता होंगे। यह दादा ब्रह्मा माँ भी है। यह दादा ब्रह्मा बाबा माँ भी है। वर्षा देने के लिए ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया शिव बाबा ने। सबको सुख देना है। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। इस मुरली में पापा ने बताया कि अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। बाप की नॉलेज और वर्षा यह दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा कि बाप है बीज रूप और उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। सुख धाम और शांति धाम को याद करो। अल्फ और बे कितना सहज है। बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति शिव की स्टैम्प बनानी चाहिए। वो अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। बच्चों को बहुत मीठे से भी मीठा बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट सामने है। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, इनको देख कितनी खुशी होती है। धारणा के लिए बाबा ने बताया कि नॉलेज और वर्षे की स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में भी तत्पर रहना है। और सुखधाम और शांतिधाम को याद करना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। वरदान में बाबा ने कहा कि देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो नंबर 1 में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी रजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। यानी ज्ञान की धारणा तो करनी ही है, लेकिन सतयुगी रजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करना है। प्रश्न किया बाबा ने, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो उत्तर दिया है कि सदा खुशी में रहना और बहुत बहुत मीठा बनना, तो सबको प्रेम से चलाना, तो यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। तो इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। क्योंकि सतयुग में एक राज्य, एक भाषा, एक ही संकल्प भी होगा वहाँ पर। तो उसके लिए खुशी में रहना और मीठा मीठा बनना है। तो ये संस्कार यहीं पर संगम युग पर एक्वायर करके वहाँ पर जाना है। तो खुशी में रहना और मीठा मीठा बनना है, तो सबको प्रेम से चलाना, तो यही पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। दूसरा प्रश्न किया बाबा ने, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। यानी उनकी वृत्ति बेहद की होगी। कोई तेरा मेरा है ना, तो ऐसा कोई भी संस्कार स्वभाव नहीं होगा। तो किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। उसे याद आएगा कि सभी आत्माएं मेरे आत्मा भाई हैं, तो उस परमात्मा की संतान हैं। तो किसी को दुख देने की ना नियत होगी और ना ही ऐसा संस्कार होगा। तो बाप दुख हरता और सुख करता है, तो ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता और सुख करता होंगे।
तो गीत दिया बाबा ने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों, बाप ने कहा, निराकार ने भी कहा और साकार ने भी कहा, यानी ब्रह्मा बाबा ने भी और शिव बाबा ने भी। इसलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी यानी भाई, दादा मतलब भाई, तो साकारी। अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है, तो अब हमको पावन बनना है योग व याद से। याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को ज़रूर याद करेंगे और उनकी नॉलेज लेंगे, तो इसको ही योग और नॉलेज का बल कहा जाता है, यानी परमात्मा को पूरा पूरा याद करना और यथार्थ रीति याद करना और जो नॉलेज देते हैं उस पर चलना। तो यहाँ तो यह है नई बात, उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। तो यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का। मतलब जो जैसे कोई बैरिस्ट्री में याद कर, यहाँ पर जो स्थूल जो ज्ञान लेते हैं तो उसको याद करते हैं, लेकिन यह है क्या है? बेहद। तो बेहद के परमपिता परमात्मा को याद करना, तो इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का। तो क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी हैं, बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो, मूल वतन सूक्ष्म वतन सब याद है। तो जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को ही धारण करना है। और रजाई के लिए बाप बच्चों का योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं, तो तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से रजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज़्यादा मर्तबा देते हैं। बाबा क्या करते हैं? अपने बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा ही मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते हो। तो बाबा ने कल्प पहले भी हम बच्चों को ऐसे ही ज़्यादा मर्तबा दिया था, लेकिन हम 84 जन्म लेते लेते हम स्वयं को ही भूल गए, अपना आत्मिक स्वरूप, अपना सत्य स्वरूप ही भूल गए, तो जन्म लेते लेते मर्तबा भी गंवा दिया। तो यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है, ऊंच ते ऊंच बनने की नॉलेज और ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। तो यह है दादा ब्रह्मा माँ भी है। ब्रह्मा क्या है? माँ भी है हमारी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर ही बाबा ने, शिव बाबा ने हम सब बच्चों को अडॉप्ट किया। तो ब्रह्मा भी क्या है? माँ भी है। तो वह बाप तो अलग हैं, बाकी यह माँ भी है, परंतु यह मेल का चोला होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है और इनको भी अडॉप्ट किया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने इनको भी अडॉप्ट किया, तो उनसे फिर रचना हुई। रचना भी है अडॉप्ट। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, वर्षा देने के लिए ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। तो प्रवेश करना व अडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ बनाते हैं। तो खुद को भी बनना पड़े, अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। तो बच्चों को अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को यह बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे
वापस घर जाकर वे नंबरवार पाठ बजाने आएंगे। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। तो यहाँ पर जब वो जैसा जैसा पुरुषार्थ करता जाएगा तो वो राजधानी में उसी अनुसार नंबरवार पाठ बजाने के लिए सृष्टि चक्र पर आएंगे। तो बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प सिद्ध होगा। बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी जो पुरुषार्थ करते हैं संगम युग पर, तो उसी यही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। कल्प कल्प ऐसे ही पुरुषार्थ करेंगे। तो पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। तो त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर को। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो इन तीनों का रचयिता तो शिव बाबा हैं। उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो पहले से भी पता था, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान दिया जाता था, पता था, लेकिन शिव बाबा का नाम उसमें से गुम ही कर दिया। लेकिन इनके रचयिता कौन है? शिव बाबा। तो अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच हैं शिव बाबा, फिर हैं त्रिमूर्ति। तो सबसे ऊंच कौन है? शिव बाबा निराकार। तो बाप से हम बच्चे यह वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा यह दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब वर्षे की स्मृति आई तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे, फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा। बाप की याद में रहकर यानी योग युक्त होकर अगर किसी को भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो उसका असर होगा, उसे भी परमात्मा की याद आएगी, अपने परम पिता परमात्मा की याद आएगी, तो उसमें शक्ति आती जाएगी। तो याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अमूल फिक्रात यह रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। तो मन मना भाव का अर्थ भी यही है कि गीता जो पढ़ते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि मन मना भाव का अर्थ क्या है। तो यह किसने कहा? मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है, वह तो प्रिंस है, वह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो अब करण करावनहार कौन? भूल गए हैं। उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। तो अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो बराबर हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते गए, महान बन पतित बने। तो शास्त्रों में दिखाया जाता है कि राम भगवान ने बंदर सेना ली, यह भी ठीक है। तुम जानते हो हम बराबर बंदर मिसल थे। राम भगवान ने बंदर सेना ली। बाबा बंदर किसे कह रहे हैं कि जब देह भान में आकर हम सभी भी क्या थे? बंदर मिसल ही थे। अभी महसूसता आती है कि यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते हैं, कांटा लगाते रहते हैं, तो यह है कांटों का जंगल। तो वह है फूलों का बगीचा। तो वहाँ पर विषय विकार होते नहीं, तो यहाँ पर विषय विकार होते हैं। तो इसलिए एक दूसरे को गाली देते हैं, कांटा लगाते हैं यानी दुख देते हैं। तो यह है दुखों का जंगल, जैसे कांटों का जंगल, और वह है फूलों का बगीचा। तो वहाँ विकार होते ही नहीं। तो जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है। तो जंगल बहुत बड़ा होता है, तो बाबा कहते हैं कि गार्डन लेकिन छोटा होता है। तो सतयुग में भी थोड़ी आत्माएं जाएंगी, तो इसलिए वह भी क्या है? फूलों का गार्डन। तो गार्डन बड़ा नहीं होता, बच्चे समझते हैं बराबर इस समय यह बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। तो यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है वे सर्विस में भी तत्पर नहीं हैं।
तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है, तब अच्छा जन्म मिला है। तो कोई भक्त होते हैं, समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। तो स्थूल में भी ऐसा समझते हैं कि जिसने दान किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका फल उसे ज़रूर अच्छा मिलेगा, उसका जन्म अच्छी जगह होगा। तो बाप बैठ कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम जानते हो, अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्य के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। कर्म यानी श्रेष्ठ कर्म यहाँ संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करते हैं। अकर्म यानी सतयुग में अकर्म होते हैं, वहाँ कोई हिसाब किताब बंधन नहीं बनता, एक ही तरह के संकल्प होते हैं, एक भाषा है, तेरा मेरा कोई विकार नहीं होता है, इसलिए वहाँ कोई कर्म बंधन नहीं होता। वहाँ क्या होता है? अकर्म। और विकर्म यहाँ क्योंकि सभी रावण के वश हैं, तो रावण राज्य में होने के कारण बाबा कहते हैं कि कर्म भी क्या बन जाते हैं? विकर्म बन जाते हैं। तो पतित तो बनना ही है। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भल दान पुण्य आदि करते हैं तो अल्पकाल के लिए उसका फल भी मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही हैं। रावण राज्य में तो जो भी लेन देन होता है वह है ही पाप की। तो देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बन कर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं कि बेहद के पाप की भी कितनी गलानी कर दी है। वह समझते हैं कि हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। भक्ति मार्ग में जब कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो सोचते हैं कि हम महिमा कर रहे हैं ईश्वर की, कि सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं यह इन्हों की उल्टी मत है। बाबा कहते तुम पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, तो यहाँ शिव बाबा ऊंचते ऊंचे परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण क्या है? फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ये रचना है परमात्मा की, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण। तो उनको अपनी दे नहीं, यह मैं लोन पर लेता हूँ। किसको? शिव बाबा को। अपनी दे नहीं है, ब्रह्मा बाबा का दे को लोन पर लेते हैं, तो इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तो वह है ऊंचते ऊंच निराकार बाप, रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके, है ना। तो बाबा ऊंचते ऊंच निराकार बाप है, उससे वर्षा मिलता है। रचना को रचना से वर्षा मिल नहीं सकती। तो लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से ही वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल ना सके। तो लौकिक में भी स्थूल में भी पर पिता से वर्षा मिलता है, भाई भाई को वर्षा नहीं देता, है ना। तो यहाँ पर बच्ची, ये पुराने टाइम की बात है कि बच्ची को तो वर्षा मिल ना सके। तो अब बाप ने समझाया कि तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियाँ हो। तो ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। तो यह बात तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते, भल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब के कोई समझ ना सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स, बाप हैं बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ की आदि मध्य अंत की नॉलेज है। जैसे होता है स्थूल में भी बीज होता है, तो बीज के अंदर ही जैसे सारा झाड़ है, उसके पत्ते, उसका तना, उसके फूल, उसके फल, है ना। तो बीज रूप, तो मतलब सारा झाड़ उसी के अंदर ही है। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ की आदि मध्य अंत की नॉलेज है।
तो टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सद्गुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही है। ऊंचते ऊंच बाप ही हैं जो भारत को हर 5,000 वर्ष के बाद वर्षा देते हैं। तो यह नूंद है, यह संगम युग पर ही परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं 5,000 वर्ष के बाद, और वर्षा देते हैं ज्ञान रत्नों से, हमें भरते हैं हर एक आत्मा को और फिर वर्षा देते हैं। तो उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तो तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है। बाप आते हैं जब ब्रह्मा बाबा को उन्होंने ज्ञान दिया और उनके देह का, उनके शरीर का आधार लिया, तो हम बच्चों को समझाए तो बाबा का कहते हैं कि ब्रह्मा का जन्म तब होता है। तो बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तो बाप खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। वहाँ पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, क्योंकि परमात्मा तो जन्म मरण में नहीं आते है ना, अभोक्ता हैं। तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गीता में, तो उसका महत्व ही जैसे चला गया। तो यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं कि यह भी ड्रामा में नोंद है। यह भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। तो बाप कहते हैं कि लाडले बच्चे, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। तो अल्फ और बे कितना सहज है। सुख धाम यानी स्वर्ग और शांति धाम यानी परम धाम को याद करो। तो अल्फ और बे कितना सहज है। अल्फ यानी बाबा और बे यानी बादशाही। तो तुम किसी से पूछो मनमना भाव का अर्थ क्या है, तो देखो क्या कहते हैं। बोलो भगवान किसको कहा जाए, तो ऊंचते ऊंच भगवान है ना, तो उनको सर्वव्यापी थोड़ी ही कहेंगे, वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है। तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंचते ऊंच है शिव, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, तो विष्णु शंकर। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, वह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो। जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था। इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। तो तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए। बन तो सकता है ना, झंडा चढ़ा दो जो सब देखे। सारी समझानी इसमें है। कल्प वृक्ष ड्रामा इनमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आपे ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे तो सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती हैं। जरूर कहेंगे कि निराकारी दुनिया में है। तो हम आत्माएं रूप बदलकर यहाँ आकर साकार बनते हैं। तो बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदलकर साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, तो सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदलकर पाठ बजाते हैं, तो आप भी आओ। तो फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। तो राजयोग है ही भारत का स्वर्ग बनाने का। राजयोग किस लिए कर, राजयोग का एम ऑब्जेक्ट ही है भारत को स्वर्ग बनाना। तो यह तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को शौक चाहिए, धारणा कर औरों को करानी चाहिए। उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए, यानी ज्ञान को धारण करना चाहिए। तो बाप भारत को आकर हेवन बनाते हैं। कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए।
तो त्रिमूर्ति शिव की स्टैम्प बनानी चाहिए। इससे ही सभी आत्माओं को फिर से स्मृति आएगी। तो इन स्टैम्प बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। तो दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, यह काम कर सकते हैं। तो तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्थान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। तो यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। रावण राज्य है ना, तो परिस्थान क्या बन गया? कब्रिस्तान। तो अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है। अभी हम सब बच्चों को खुशी में रहना है और बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। बाबा बता रहे हैं कि परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है, धीरे धीरे चढ़ते हो ना। तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं। तो शिव जयंती आने वाली है, तो इसलिए बाबा इशारा कर रहे हैं कि शिव जयंती पर सेवा करनी है। तो जिससे मनुष्य समझेंगे कि बराबर इन्हीं की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। जब तक नॉलेज समझ ना आई तो कुछ नहीं असर होता है ना। जैसे ही नॉलेज समझ आने लगती है तो फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मनुष्य को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत बगैर राजधानी थोड़ी ही स्थापन होगी। चढ़ते हैं फिर गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। तो यह ज्ञान ऐसे ही है कि जितना इसको धारण करेंगे, अनुभवी बनेंगे, तो उतना इसमें उन्नति होती है। चढ़ते हैं, बाबा कहते चढ़ते हैं फिर गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। तो रावण राज्य में जो विकार हैं, वो माया रूपी विकार आकर फिर से गिरा देते हैं। तो इसलिए रोज़ मुरली में जो ज्ञान धारणाएँ दी होती हैं, वो ज़रूर उस पर अटेंशन देना चाहिए और चढ़ती कला में रहना चाहिए। तो बच्चों को भी कोई ना कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की। तो जितना जितना याद करते जाएंगे तो ज्ञान धारण करते जाएंगे। तो याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है, नॉलेज बहुत सहज है, सतो प्रधान बनने में मेहनत है। तो बच्चों को बहुत मीठे ते मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह है लक्ष्मी नारायण। कितने मीठे हैं, इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। तो हम स्टूडेंट की भी यही एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला है भगवान। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने आज नंबर 1 कहा, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। यानी स्थूल में भी जब किसी को कोई इनाम मिलना होता है, कोई श्रेष्ठ कार्य का, तो उसे खुशी रहती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आपको जो नॉलेज मिल रही है और वर्षा की स्मृति जब आती है तो सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना। ज्ञान और योग है तो सर्विस में भी तत्पर रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। सुख धाम यानी सतयुग और शांति धाम यानी परम धाम को याद करना है। तो इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। जब आत्मा देह से परे की स्थिति में होती है तो बाप समान टीचर बनकर ज्ञान देने में सक्षम होती है। तो देह से परे रहकर अपने आत्मिक स्थिति में रहकर करण करावनहार निमित्त करवा रहे हैं और मैं आत्मा कर रही हूँ निमित्त बनकर, रूहानी टीचर बनकर सभी आत्माओं को ज्ञान देने का
दान करना है, ज्ञान का दान करना है। वरदान दिया है बाबा ने कि देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव, यानी कोई भी कर्म का बंधन ना हो, कर्मा अतीत। जब स्वयं को देह समझेंगे, देह भान में आएंगे तो संबंध भी याद आएंगे और वैभव के बंधन से भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो देह और देह के संबंधों को भूल आत्मा, स्वयं को जब आत्मा समझेंगे तो बाप समान कर्मातीत बन जाएंगे। तो जो निमित्त मात्र डायरेक्शन, प्रमाण, प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, निमित्त मात्र भी अगर डायरेक्शंस को, प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्थिति में रहते हैं, स्वरूप में रहते हैं, तो मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का या वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। तो जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, यानी अंतमति सो गति की भी बात जैसे बाबा कहते हैं मुरलियों में, तो वो खींचता है अपने आप को। तो अंतमति सो गति करने के लिए ही अभ्यास का जरूरी है। तो जीते जी उस अभ्यास को करना है। तो जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र है तो वे बाप समान कर्मा अतीत स्थिति के समीप है। जो स्वतंत्र हैं, अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, देह भान से दूर हैं, तो वह बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन दिया बाबा ने, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप भी बनना है तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। तो जितना अभी तन, मन, धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। यानी तन, मन, धन से तो लगाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मनसा शक्ति से जो सेवा की जाती है तो थोड़े टाइम में ही बहुत सफलता मिलती है। अभी तो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम दिखे तो दिल शिकस्त होने की, तो वह सब समाप्त हो जाएगी। कैसे? मनसा शक्तियों की सेवा से। तो यह सब मेहनत समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।